भाई, इस पाखंडी नितिन महाराज ने जो ये 10 मिनट की ऑडियो भेजी है, मुझे इसे सुन के बड़ी हंसी आ रही है। और मैं हैरान हूं कि किस मुंह से ये ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि इसकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कह रहा है कि पहले मैं इस पंथ के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उस पंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं पहले उस पंथ में था, मैं पहले इस पंथ में था। भाई, पंथ कितने हैं? पहले तो यही समझ लो कि पंथ एक है। पंथ और कोई भी नहीं है, एक ही पंथ है, वो है सत्य पंथ। बाकी के पंथ तुम्हारे जैसे पाखंडियों ने खोल रखे हैं। पंथ का मतलब होता है रास्ता, जीवन जीने की राह। आध्यात्म में उसे पंथ कहते हैं। ठीक है, और वो है सत्य। सत्य के अनुसार चलो, वो सत्य कहीं से भी मिले, सत्य के अनुसार चलना है। जो बात प्रैक्टिकल हो, जो बात तार्किक हो, ये है पंथ। यही पंथ कबीर जी का है, यही पंथ नानक जी का है। तुम्हारी तरह अपने अपने न्यारे न्यारे पंथ नहीं खोले भाई। कबीर सागर जैसे मनगढ़ंत ग्रंथ को लेके तुम लोगों ने 12 पंथ बना लिए और 13वां पंथ खुद को साबित कर लिया। वही रामपाल वाला काम कर रहे हो, जैसा रामपाल ने किया वैसा तुम कर रहे हो। ठीक है। इतनी सी बात है, और क्या है। और तुम कह रहे हो कि मैं पहले यहाँ भटका, मैं पहले वहां भटका, मैं पहले तुमसे सीखता था, मैं पहले उससे सीखता था। अरे मेरे भाई, भटका कौन नहीं है इस दुनिया में? खोज किसने नहीं की? कबीर जी ने देखो कितनी खोज की, उनकी बाणी पढ़ो। वो कहाँ कहाँ नहीं भटके शुरुआत में। नानक जी कहाँ कहाँ नहीं भटके शुरुआत में, क्या उन्होंने खोज नहीं की? कोई भी व्यक्ति हो, वो पैदा होते उसमें जिज्ञासा होती है, वो खोजता है, खोज करता है वो। उसके बाद उसे सत्य मिल पाता है। वो भी किसी किसी को ही मिल पाता है। कोई कोई ही उस सत्य को जान पाता है खोज करने के बाद, जैसे नानक जी ने जाना, जैसे कबीर जी ने जाना। तो खोज सबने की है, भटके सब है। अब कोई इस नितिन से पूछे, क्या भाई तुम नहीं भटके? पहले तुम राधा स्वामी के यहाँ थे, उसके बाद तुम मदन पंथ में आए, बैरागपति के पास आए। बैरागपति जी के पैर धोए पानी को तुमने पिया 10 साल तक। ठीक है, उनकी भक्ति की, सेवा की। इधर जो शरणपति जी हैं, वहां पर शायद उनका नाम शरणपति जी ही है, उनके पैरों में भी तुम पड़ते थे। ये बात है। उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद तुमने उसी बैरागपति जी को गालियां देनी शुरू कर दी, जिस बैरागपति जी का पैर धोया पानी तुमने 10 साल तक पिया। तुम्हारे जैसा, मैं क्या कहूं, तुम्हारे जैसा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जिस गुरु की तुमने 10 साल सेवा की, जिस गुरु ने तुम्हें लंगोट दी थी, उसी गुरु को तुमने कुत्ता गधा कह दिया। तुम्हारी औकात कितनी है ये यहीं से पता चलता है। क्या कह रहे थे तुम? कि बैरागपति जी ऐसे आए मानो जैसे कोई कुत्ता खाने को दौड़ता है, ये कहते हैं अपने गुरु के बारे में। पहले तो बड़े जयकारे मारते थे जय बैरागपति जी की, फिर उसी गुरु को ये कहा, कुत्ता गधा कहा। यानी 10 साल तक तुमने जो सेवा की वो गुरु बनने के लिए की। यहां से साबित हो जाता है तुम्हारे अंदर पहले से जहर था कि कल मैं गुरु बन जाऊंगा, मुझे गुरु बनना है। ठीक है, ये था। तभी तुमने अपने गुरु को कुत्ता गधा कह दिया, तभी तुमने अपने गुरु को अधूरा कह दिया। यहीं से पता चलता है, यहीं से पता चल जाता है। और कह रहे हो मेरे गुरु जी को दूसरे लोग भड़का रहे हैं। तुम्हारे गुरु क्या भाई कोई बच्चे हैं? बैरागपति जी को तुमने बच्चा समझ के रखा है कि उनको कोई भी भड़का लेगा? अरे भड़काया नहीं है, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी असलियत सामने आ गई कि तुम अपने गुरु की कितनी इज्जत करते हो, तुम बैरागपति जी की कितनी इज्जत करते हो। और अभी भी ये अपने चेलों चपाटों को गुमराह कर रहा है, गुमराह कर रहा है कि बैरागपति जी ने तो ये परीक्षा ले रहे हैं, बैरागपति जी तो ये लीला कर रहे हैं, ये तो ईश्वर की लीला चल रही है। ये जो इसने गाली दी, ये जो गुनाह किया, अपने गुरु को ही इसने गाली दी, अब इसको लीला और परीक्षा का नाम देके अपनी गलती को छुपा रहा है। ये मेंटल जिम्नास्टिक है, सदियों से हो रही है। बहुत सारे बाबा लोग यही करते हैं। उनके जब गलतियां पकड़ ली जाती हैं, जब गुनाह पकड़ लिए जाते हैं, तब वो यही बात बोलते हैं कि ये तो ईश्वर की लीला है, ये तो परीक्षा चल रही है उस ईश्वर की। अब वही रामपाल वालों को ले लो। कह रहे थे 2017 में गुरुजी आएंगे बैंड बाजे के साथ, गुरुजी का आदेश आया है। जब नहीं आए 2017 में,
तब 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर अंत में कह दिया ये तो ईश्वर की लीला है, वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो ये मेंटल जिम्नास्टिक है इन पाखंडियों की बचने की, अपनी गलतियों को छुपाने की। और इसके जो अंध भक्त है नितिन के, मैंने कहा ना ये वहीं से आए हैं, रामपाल वाले से ही आए हैं, ये महा अंध भक्त हैं। ये इतनी सी भी इन अंधभक्तों को अकल नहीं है कि इस नितिन ने 10 साल जिसका पैर धोया पानी पिया उसी को इसने कुत्ता गधा कह दिया। अब उसी के नाम से दुकान खोल के बैठा है, कह रहा है कि मुझे तो बैरागपति जी ने ये कहा है वो कहा है, मैं नाम दीक्षा दे सकता हूं। अरे बैरागपति को तो तूने कुत्ता गधा बोल दिया, फिर काहे का नाम दीक्षा देगा। इसके चेले चपाटे इतनी सी भी अक्ल नहीं लगा रहे, इसके चेले चपाटे इतनी सी भी अक्ल नहीं लगा रहे कि ये गुरुद्रोही है, अपने ही गुरु को की ये इज्जत नहीं करता। ये अपने ही गुरु का सगा नहीं है, तुम्हारा सगा क्या होगा, ये अपने चेलों का सगा क्या होगा। ये गुरु ही नहीं, पाखंडी है। इसके ऊपर कबीर जी की वो वाणी फिट बैठती है कि सिख साका भवते किए केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटके उचित। बीच में इनका चित्त अटक गया, मान बढ़ाई में बीच में इनका चित्त अटक गया ये पाखंडी पंथ खोलने में, और इन्होंने ये पाखंड मत चला लिए। ये वही रामपाल वाली कहानी है इस नितिन के साथ। रामपाल पहले रामदेवानंद के यहाँ पूरी सेवा कर रहा था, बाद में उसने रामदेवानंद जी के पंथ के साथ ही झगड़ा ले लिया। रामदेवानंद ने कोई दीक्षा का अधिकार नहीं दिया था, वहां से भाग के चला आया और अपना ही पंथ खोल लिया, और देखो कहां से कहां पहुंच गया। उसके चेलों ने कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश की ही नहीं कि रामदेवानंद जी ने क्या गद्दी वास्तव में दी थी रामपाल को, जबकि गद्दी गंगादास को दी थी। यही काम ये नितिन कर रहा है, सेम वही कथा रिपीट हो रही है जैसे रामपाल वाली थी। अपनी गलती को छुपाने के लिए नितिन परीक्षा और लीला का नाम दे रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे आसाराम, राम रहीम, रामपाल ये सब देते हैं। कल को ये मान लो, कल को ये बंद कमरे में अपने किसी चेले का कत्ल कर दे अपने दूसरे चेलों के सामने। अब इसके दूसरे चेले ये सोचे कि हमारे गुरुजी ने तो गलती की है, गलत काम किया है। अब ये अपनी उस गलती को छुपाने के लिए ये कहे कि ये तो जी लीला है ईश्वर की, इसको तो मरना ही था, इसकी तो किस्मत में ही यही लिखा था। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके अंध भक्त, इसके चेले उस बात को भी मान जाएंगे, ये उस कत्ल को भी सही ठहराएंगे। ये इतने बड़े अंध भक्त हैं, और ये नितिन इतना बड़ा पाखंडी है। परीक्षा और लीला के नाम पर तुम कुछ भी करोगे, कोई भी कांड करोगे, तुम अपने गुरु को कुत्ता गधा भी बोल दोगे। क्या तुम्हारे गुरु ने, क्या बैरागपति ने कहा कि ये परीक्षा चल रही है, लीला चल रही है? कमाल की बात है भाई, परीक्षा और लीला ये वही काम है जो रामपाल और आसाराम करते हैं। कोई भी गलती करो उसको परीक्षा और लीला का नाम दे दो, इतनी सी बात है। आगे इसने बहुत सारी बातें कही, आगे इसने वो 4 राम वाली बात कही जिसमें मैंने कहा था एक राम हुक्म है। इसको पता भी है हुक्म क्या है? अरे हुक्म ये कुदरती निजम है, सारे काम उसी के हुक्म से हो रहे हैं। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। ये कुदरती निजम है, उसके हुक्म, सारे काम कुदरती निजमों के अनुसार हो रहे हैं। क्या ये राम नहीं है? कोई इस मूर्ख से पूछे। अब इसने आगे कोई दोहा बोल दिया कि ये देखो ये राम ये बताया, ये राम ये बताया, ये राम ये बताया है। इससे कोई पूछे क्या हुक्म राम नहीं है? अगर ये हुक्म को राम नहीं मानता तो भाई ये तो मैं समझता हूँ मूर्ख प्राणी है। फिर ये वाणी को कुछ भी नहीं जानता, वाणी के बारे में समझता ही नहीं वाणी को। राम गर्भ की इसने बात की, अनिक जन्म भय कीट पतंगा, अनिक जन्म की ये बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। कबीर जी कह रहे हैं जैसे ये सब, जैसे कई सारे जीव, किसी को ये योनि मिली है, किसी को पौधे की योनि मिली है, किसी को जानवर की योनि मिली है, जैसे वो सब राम गर्भ से आए हैं वैसे मैं भी राम गर्भ से आया हूं। इस मूर्ख को ये भी नहीं पता राम गर्भ क्या है। अरे भाई राम गर्भ ये कुदरत है, सब इसी से आ रहे हैं, राम गर्भ से ही तो सब आ रहे हैं, सब कुदरत में ही पैदा हो रहे हैं, कुदरत में ही रह रहे हैं, कुदरत में ही मिटेंगे। और क्या है राम गर्भ? और कोई बिना गर्भ के नहीं आता भाई, बिना माँ के गर्भ के कोई नहीं आता। इन जैसे पाखंडियों ने ये दंत कथा फैला रखी है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कबीर जी के नाम पे बहुत सारी मिलावटी वाणियां बन चुकी है। किसी भी वाणी को परखने से पहले उसमें ये देखो कि क्या ये वाणी प्रैक्टिकली सही है, क्या ये वाणी तर्क के अनुसार सही है।
उसके बाद उस वाणी पर चलो, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनेगी। कोई भी व्यक्ति बिना गर्भ के नहीं आता। दंत कथा है ये, और ऐसे पाखंडी बाबा नितिन जैसे यही चमत्कारों को बढ़ावा देते हैं ताकि इनके यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाए, और कुछ भी नहीं है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। दशम द्वार की इसने बात की, अरे वो तो मैं भी कहता हूँ 10वां द्वार खोपड़ी में है। वहीं पर तुम लोग ध्यान लगवाते हो, कपाल सिद्धि योग करवाते हो, और क्या करवाते हो। तुम्हारी साधना को मैंने खोल दिया अपनी पिछली ऑडियो में, इसलिए बौखलाए हुए हो। अब कह रहा है कि कोई 11वीं खिड़की, आगे ये है, आगे वो है, आगे ये है। ये सारी मेंटल जिम्नास्टिक है। जैसे रामपाल पहले सार नाम तक की बात करता था, 3 दीक्षाओं की बात करता था, ठीक है। अब तीसरी दीक्षा सार नाम को लेने के बाद भी जब लोग उससे बिछड़ने लगे, तब उसने चौथे सार शब्द की बात करनी शुरू कर दी। आज उसका मैनेजमेंट भी यही काम कर रहा है कि नहीं नहीं, चौथे आगे अभी और है, अभी और सार शब्द है, उसको ले लो। अभी पूरी नहीं हुई तुम्हारी दीक्षा सार नाम तक, अभी सार शब्द और आगे है। क्योंकि मैनेजमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चेले उनके यहाँ रहें। वैसे ही ये काम कर रहा है, मेंटल जिम्नास्टिक खेल रहा है कि अभी आगे और है, अभी आगे और है। आगे कुछ भी नहीं है, आगे इसका पाखंड है। लेकिन इस नितिन के अंधभक्त इस बात को समझ नहीं रहे। इनके अंदर हो चुका है मोह इसकी मीठी आवाज़ का, ठीक है, इसके क्या का, इसके ये का वो का, इसके उन झूठे प्रवचनों का। मुझे कहता है कि तुम किताबी ज्ञान दे रहे हो, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। अरे भाई, तुम अंतर्यामी हो क्या? मुझे तो लग रहा है ये अंतर्यामी है। इसको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है कि मुझे अनुभव नहीं है या नहीं है या नहीं है। अरे भाई, मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मुझे अनुभव है या नहीं है, मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं मान बढ़ाई का भूखा नहीं हूँ, ठीक है जी। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि नाम रस का अमृत मैंने ज़रूर चखा है, मगर तुमने नहीं चखा। इतनी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये बात है। तो भाई, इन नितिन के चेलों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तुम लोगों को भटका रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। 10वां द्वार जो योग मत का है, वहीं पर ये ध्यान लगवा रहा है, कपाल सिद्धि योग करवा रहा है, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करवा देगा, और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे को ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेगा, और ये कुछ भी नहीं करेगा। पाखंडी नंबर 1 है ये। कहता है मुझे चेले नहीं चाहिए, सत्संगों में अपने प्रवचनों में कहता है, कुसंग है वो, सत्संग नहीं है, कि मुझे चेले नहीं चाहिए। दरअसल इसको चेले ही चाहिए, तभी ये बात बोलता है कि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, इसे भीड़ ही चाहिए। क्योंकि भीड़ इन्हीं वचनों से तो प्रभावित होगी, और कैसे प्रभावित होगी। भीड़ जब सुनेगी, जब ये कहेगा कि मुझे चेले नहीं चाहिए, तो भीड़ को लगेगा कि नहीं, वाकई में ये कोई सच्चा संत होगा जो इसे भीड़ नहीं चाहिए, इसलिए हम जुड़ जाते हैं। भीड़ तभी तो जुड़ेगी। अब इसके जो चेले अंधभक्त हैं, वो इस मेंटल जिम्नास्टिक को समझ नहीं पा रहे, जो ये खेल रहा है अपने चेलों के साथ। इसके शब्द जाल में पढ़ रहे हैं, मीठी आवाज में पढ़ रहे हैं। इतनी सी बात है। क्योंकि मेरी तरह कड़वा बोलने कड़वा बोलने वाले की तो कोई मानने वाला है नहीं। इतना तो मुझे भी पता है कि सच कड़वा होता है, उसको कोई आसानी से स्वीकार नहीं करता, वो पचता नहीं है। यही बात है। कह रहा है कि तुम किताबी ज्ञान दे रहे हो। अरे भाई, तुम कौन सा ज्ञान दे रहे हो? तुम भी तो सारे, तुम्हारे जो प्रवचन हैं किताबों से ही हैं। सबसे बड़ी बात, तुम गुरुद्रोही हो। तुम किस नाम से अपने पंथ खोल के बैठे हो भाई? तुम अलग से अपना पंथ चला लो, या शायद चला भी दिया होगा। क्योंकि बैरागपति ने तो तुम्हें निकाल दिया, तुम्हें नालायक बता दिया, ठीक है। और हो भी, वाकई में हो। जो अपने गुरु को कुत्ता गधा बोले, वो है ही नालायक। इतनी सी बात है। या तो उसे अपना गुरु कहो ही मत, बैरागपति जी को अपना गुरु कहो ही मत, फिर चाहे कुत्ता गधा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। लेकिन बैरागपति जी को गुरु भी कहता है, उसे कुत्ता गधा भी कहता है, अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे लीला परीक्षा का नाम भी दे देता है। इससे बड़ा नालायक तो कोई है नहीं, बड़ा पाखंडी तो मैंने देखा नहीं इस दुनिया में। भाई, मैं अपनी बात करूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, ठीक है। मैं सिख हूं उस ईश्वर का, सिख हूं, सीखने वाला आदमी हूं, ठीक है। और तुम्हारे जैसे पाखंडियों का पर्दाफाश करने वाला आदमी हूं। और मैं सबसे कहूंगा कि जुड़ना है तो किसी सिख से जुड़ो,
बाहर किसी ऐसे पाखंडी बाबा से मत जुड़ो, क्योंकि सिख को तुमसे कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद भी सीख रहा है और उसके साथ तुम भी सीखोगे, गुरुमुख के साथ तुम भी सीखोगे। ऐसे पाखंडी बाबाओं के यहाँ लूटोगे और कुछ भी नहीं होगा, लूटे जाओगे। गुरु तो पहले से हमारे भीतर है, वो है हमारा विवेक। अपने विवेक के अनुसार चलना है। बाहर अनंतों गुरु हैं, जिनमें ज्यादातर पाखंडी हैं। बाहर बहुत सारे गुरु हैं, सबसे सीखो, सीखने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन ऐसे पाखंडियों से तो बचो। कहते हैं एकादश खिड़की बनी, अरे कोई इसे समझाए कि संतों ने जिसे 10वां द्वार कहा है वो अलग चीज है। संतों का 10वां द्वार योगियों का 10वां द्वार नहीं है जो खोपड़ी में है, वो नहीं है। 10वें द्वार एक ऊंची दीजिए तो दयाल को दर्शन कीजिए। इसके ऊपर ऐसी ऐसी वाणियां हैं जिनसे ये बात स्पष्ट साबित हो जाती है। इतनी सी बात है भाई। अब मैं इतनी ही कहूँगा बात, क्योंकि ऑडियो ज़्यादा लंबी हो गई। लेकिन अब इसके पाखंडी चेले चपाटों को समझाए कौन, वो तो है ही मूर्ख, महामूर्ख। क्योंकि अब ये नितिन हो गया है, इसकी हालत हो गई है धोबी की कुत्ते जैसी। कह रहा है, मेरे को कह रहा है कि मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी, इसकी खुद की हालत धोबी के कुत्ते जैसी है। ना बैरागपति का रहा ना कहीं और का, अब अपना ही पंथ खोल के, अपना ही आश्रम खोल के, अपना ही किला खोल के बैठ जाएगा। तो इसकी हालत हो गई है धोबी के कुत्ते जैसी, ना घर का है ना घाट का है, किसी भी चीज़ का नहीं है, सिर्फ पाखंड का है। इतनी सी बात है। तो इसके पाखंड से बचो, अगर बच सकते हो। जीवन में गुण धारण करो, गुण ते नाम प्राप्त हो, गुणों से तुम्हें नाम प्राप्त होगा। इतनी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा बात नहीं। इन पाखंडियों को छोड़ो, इन्होंने देश का कबाड़ा कर दिया, इस देश को पीछे कर दिया कई सौ साल। ये देश बहुत आगे बढ़ जाता बहुत पहले, लेकिन इनके जैसे पाखंडी आ गए जिन्होंने नाश कर दिया। सही वाणी को पहचानो, वाणियां बहुत सारी मिलावटी बन चुकी है। इन पाखंडियों से बचो, और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके यहाँ ज्यादातर रामपाल के चेले हैं जुड़े हुए। हालांकि जो समझदार है उन्होंने छोड़ा भी है इसको, जो समझदार लोग हैं उन्होंने इसको छोड़ भी दिया है, क्योंकि ये महापाखंडी वही रामपाल वाला पाखंड लेके चला हुआ है। 5505 1997 में बीतते हैं, ये भी यही कहता है। और कहता है कि मुझे सपने में तब आए कबीर जी या बैरागपति जी और मुझे आदेश दिया। कब कौन कहे इन पाखंडियों का, तो हंसी आती है मुझे इनके ऊपर। तो ये बात है। तो ये भाई गुमराही करना चाहते और कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इतनी बात मैं कहूँगा। ऑडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि जो समझदार हैं, जिन्हें तो जानना है सच, वो तो जितनी लंबी ऑडियो होगी वो सुनेंगे, ठीक है। जिन्हें सच नहीं जानना है वो इसके चैनल पर जाएंगे, नितिन पाखंडी के, और इसकी मीठी आवाज़ में झूठ को सुनेंगे, और कुछ भी नहीं है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।